हरतालिका तीज का फुलेरा जहां जहां बंधे अपने आसपास के 5 घरों में जाकर या 5 स्थान पर जाकर उस फुलेरे का दर्शन करना चाहिए। भगवान झोली भरकर प्रदान कर देता है। वो फुलेरा साधारण नहीं है। 18 तारीख को हरतालिका तीज है। उस हरतालिका तीज के दिन आपके नगर में जहां फुलेरा बंधे, माताएं जहां पूजन करे, वहां दिल से पूजन करे, स्मरण करे। आप 5 फुलेरे का दर्शन कर आइए। 5 फुलेरे का हम तो शंकर भाऊ से कहेंगे, प्रयास करना। शंकर भाऊ से हम तो कह सकते हैं कि 18 तारीख को एक फुलेरा थोड़ा ऊंचा इस पे मेरे शंकर पर भी लगवा देना। प्रयास करना। आपके यहाँ तो फूल भी बड़े सुंदर सुंदर आते हैं, हमारे यहाँ तो एक ही फूल बड़ा भारी है, वो ब्यूटीफुल शंकर है। 18 तारीख को जब कथा रहे, अब कल से तो कथा वही कितनी बजे है, 2 बजे से 5 बजे तक, तो आज ही थी 1 से 4। तो जब फुलेरा बंधे 18 तारीख को जब कथा चले, तो उस पर भी एक फुलेरा बाबा का रहे, मेरे शंभू पर रहे, जिससे पूरा विश्व दर्शन कर कर कृतार्थ हो जाए। कृतार्थ फुलेरे का दर्शन करना चाहिए। आप हरतालिका तीज का व्रत नहीं भी करते हो, आप हरतालिका तीज का व्रत नहीं भी करते, चाहे आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो हो आप, हमें उससे मतलब नहीं। आप हो तो सनातनी ना। अगर आप शंकर जी का हरतालिका तीज का व्रत नहीं करते, कोई कहता है हम सतुआ तीज करते, कोई कहता है हम वाली तीज करते, कोई कहता है हम हरियाली तीज करते, हमें उससे मतलब नहीं। हमारा निवेदन है, आप कोई सी भी तीज करते हो, पर हरतालिका तीज के दिन किसी भी वृक्ष की, 5 वृक्ष की भी अगर पत्ती का स्पर्श या फूल आपने शंकर जी के मंदिर में या जहां पर फुलेरा बंधा है, जिस घर में हरतालिका तीज हो रही है, वहां पर अगर समर्पित भी कर दिया, तो वो सुख प्रदान करने वाला, आनंद देने वाला होता है। हरतालिका तीज का दर्शन अवश्य करें, भले आप व्रत करें ना करें। मेरा पुरुषों से भी निवेदन है, ये जरूरी नहीं कि ये लेडीजों का त्योहार, ना 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 ना, लेडीजों का त्योहार नहीं। हरतालिका तीज तो सबके लिए, बच्चों से लेकर बड़े तक के लिए। तुम जो कामना कर कर 5 फुलेरे का दर्शन करो, लिख कर रखना कि अगले साल वो तुमने पाया कि नहीं पाया, उसका सुख तुम्हें मिला कि नहीं मिला, उसका आनंद तुम्हें मिला कि नहीं, सुख प्राप्त हो। हरतालिका 18 तारीख को हरतालिका तीज का स्मरण। तो यहां नंदी बैठे इंतजार कर रहे हैं। पार्वती मैया ने अपने तेज बल से, मां जगत जननी ने अपने तेज बल से, माता जगत जननी पार्वती ने अपने तेज बल से उसी समय पर भगवान नारायण से भगवान शंकर की एक आनंद के साथ प्रार्थना करी। नारायण ने कहा, मैं सिंदूरासुर का वध नहीं कर सकता, शंकर के अंश के रूप में तुम्हारे अंश से अगर विनायक प्रकट हो जाते हैं तो वो ये सिंदूरासुर को मार सकते हैं। पार्वती माता ने विनायक को अपने ही स्वरूप से, अपने ही अंग से प्रकट कर लिया और प्रकट कर कर विनायक से कहा, विनायक ये मोर पर बैठ, तू, तेरा नाम मयूरेश्वर होगा। मोर पर बैठ, मोर वन में जा, मोर वन में जा, मोर गांव में जा और मयूरेश्वर बनकर जाकर सिंदूरासुर का वध कर। श्री विनायक मयूरेश्वर को, उस सिंदूरासुर को मारने के लिए जब गए, एक सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर, एक कलयुग पूरा निकल गया, तो भी वो मर नहीं पाया। सिंदूरासुर मरा क्यों? गणेश जी उसको मारने का प्रयास करते थे, मयूरेश्वर भगवान विनायक उसको मारने का प्रयास करते थे। जब उसको मारने का प्रयास करते थे तब वो दूसरा जैसे युग आता था तो वो अपना रूप चेंज कर लेता था, रूप बदल लेता था। वो रूप बदलता है। विनायक को लगा सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर निकल गया,
कलयुग निकल गया। ये मरेगा कैसे? जब तुमको लगने लगे कि कहीं ना कहीं तकलीफ में फंसे हुए हो, संशय में हो, तब उस जगह पर घर के जो बुजुर्ग होते हैं, घर के जो बड़े होते हैं, घर में जो गुरु होते हैं, जो घर का बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, कोई श्रेष्ठ होता है, उसके पास थोड़ी देर जाकर बैठना, वो निर्णय जरूर देगा। वो देगा नहीं, पर किसी अच्छे के पास जाकर बैठना जो सही निर्णय दे दे। किसी ऐसे वैसे के पास मत जाकर मत बैठ। होता है एक व्यक्ति बहुत तनाव में रहता था, बहुत डिप्रेशन में रहता था, बहुत तनाव में दिन भर तनाव में रहता, दिन भर टेंशन में और तनाव में रहता। वो इतना तनाव में रहता, एक बार डॉक्टर को दिखाने गया, उसके घर के लोग डॉक्टर को दिखाने ले गए, तो डॉक्टर साहब ने पूछ लिया, तुम्हें इतना तनाव रहता है तो तुम इतने तनाव में क्या करते हो? तो कहा, मैं जब जब तनाव में ज्यादा रहता हूं तो मंदिर चले जाता हूं। डॉक्टर खुश हो गया, तनाव में रहते हो तो मंदिर चले जाते हो, बहुत अच्छी बात है। मंदिर जाकर क्या करते हो? आराधना करते हो, पाठ करते हो कि पूजन करते हो? कुछ नहीं करता, मैं इतना तनाव में रहता हूं, मंदिर चले जाता हूं। मंदिर जाकर करते क्या हो? कुछ नहीं करता, पूजन पाठ कुछ नहीं। तो करते क्या हो? मंदिर पे जाकर जो सब चप्पल छोड़कर जाते हैं दरवाजे पर, उन सब की चप्पल को एक दूसरे में मिक्स कर देता। इससे क्या होता है? मैं ओटले पर बैठकर देखता रहता हूं, मुझसे ज्यादा चप्पल ढूंढने वालों को तनाव हो जाता है, तो मेरा तनाव कम हो जाता है, मेरा तनाव कम हो जाता है। डॉक्टर ने उसके हाथ जोड़े, तू जानी तो मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगा, तू जानी। ऐसे कई लोग आते हैं जो खुद तो टेंशन में रहते हैं, दूसरे को भी टेंशन दे देते। हमारे यहाँ भी कुबेरेश्वर धाम पे एक टेंशन ऐसा है, ऐसे कई लोग रहते हैं। एक हमारे यहाँ भी ऐसे ही है, वो जब भी बोलने आएगा ना, कोई साधारण सी भी बात होगी ना, कोई मिलने भी आए तो महाराज महाराज। हमने कहा क्या हुआ? कोई आया। अब अपने को हिस्सा लगे कौन आ गया ऐसा, तो चिल्ला के आया, हुआ क्या? कुछ नहीं, बात खत्म। ऐसे 3-4 लोग ऐसे हमारे यहाँ। एक हापड़ा भी है, हापड़ा भी अच्छा। इन लोगों के बिना कुबेरेश्वर धाम पे लगता भी अच्छा नहीं है, फिर ऐसा लगता है थोड़ा जब भी बोले ऐसा। हल्की सी पानी की बूंद गिरी बारिश की, और वो अंदर आके चिल्ला के, बहुत तेज पानी आ रहा है, बहुत तेज। इतने में हमने कहा जितने भी लोग बाहर हैं उनको सबको बोल दो अंदर हो जाए, टीन शेड में हो जाए, जाओ जल्दी बोलो। थोड़ी देर बाद हम जब बाहर निकलते तो एक भी पानी की बूंद नहीं। और पूछो उसको बुला के, इधर तू तो कह रहा था बहुत तेज आया था, चले। ऐसे कई लोग हैं बहुत टेंशन देते, बहुत। कई लोग तो समझ जाते हैं इनको कि ये टेंशन देंगे। जैसे कई पतियों की आदत रहती है, ऑफिस से घर आते हैं और उनको मालूम है जाऊंगा और सुनना पड़ेगा, तो पहले से वो तैयार होके आते हैं, 2 कॉफी और चाय पी के। बाजार से जाते हैं तो बड़ा पाव खा के जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि यहां से बड़ा पाव खाकर चले जाओ, वहां वो भाव खाएगी, क्या मतलब? टेंशन। अब विनायक मोरेश्वर को लगा कि ये मरेगा कैसे? ये तो एक सतयुग चले गया, त्रेता चले गया, द्वापर चले गया, कलयुग चले गया, मरेगा कैसे? माँ जगतजननी के पास जाकर मयूरेश्वर बैठ गए। माँ ने पूछा क्या बात है विनायक, क्या हुआ? विनायक कहते हैं वो मर नहीं रहा माँ, क्या करा जाए? तब कहा इस नंदी को ले जा। ये नंदी, जब तू अगर उस सिंधुरासुर को रूप बदलते हुए पहचान नहीं पाएगा, नंदी
उस रूप को बदलते हुए पहचान जाएगा, तुझे बताएगा, उस समय पर तू श्रृंगार कर देना, उस समय तू श्रृंगार। अभी कथा में कहा था, नंदी दरवाजे पर आ जाए, गौ माता दरवाजे पर आ जाए, समझ लेना वो काल को हरने आए। हमें नहीं दिखता, धर्मराज को दिख जाता है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में पौला की पूजन होती है, बेलों की पूजन, क्योंकि वो देख लेते हैं, काल को भी सम्मुख से देख लेते कि कुछ दुख आने वाला है। तो वो नंदी की पूजन, धर्म की पूजन, बेल की पूजन क्यों होती, गौ माता की पूजन क्यों होती है? उसका कारण वो काल को भी देख लेते हैं कि। तो यहां जैसे सिंदूरासुर ने रूप बदला और मयूरेश्वर भगवान विनायक ने उस सिंदूरासुर का वध कर दिया, नंदी ने बस इशारा करा और वध करा। पूरे भारत की भूमि पर केवल एक अष्ट विनायक में से एक विनायक मयूरेश्वर ऐसे हैं जिनके दरवाजे पर नंदी बैठा हुआ है। अष्ट विनायक में पहला विनायक मयूरेश्वर, जिसका मात्र दर्शन कर लेने पर मैं कहूंगा संपूर्ण भारतवासियों से, देश विदेश में बैठे हुए श्रोता भक्तों को मौका मिले तो पुणे की इस पावन धरा पर आकर मयूरेश्वर विनायक का दर्शन करिएगा। वो सुख प्रदान करने वाला, वो आनंद देने वाला। वास्तु दोष दिख रहा, पहले कितना लोग वास्तु दोष देखते थे, यहाँ का पाइप तोड़ो, यहाँ निकालो, सीढ़ी यहाँ से निकाल दो, रसोई घर यहाँ बना दो, छत यहाँ बना दो, छज्जा यहाँ बना दो। अब कहां गया? शंकर को जल चढ़ाने पर 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहला काल सर्प दोष, दूसरा पितृ दोष और तीसरा वास्तु दोष अपने आप समाप्त होता चले जाता है। तीनों दोष समाप्त। अब सुनने को मिलता है तुमको? अरे बोलो तो जरा जम के, अब सुनने को कहीं मिलता है? नहीं। क्यों? अब तो एक ही चीज सुनने को मिलती है, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। इसके सिवाय अगर कोई कुछ बोल भी देता है तो लोग कह देते हैं हमारे को हमारे महादेव पर पूरा भरोसा है, हमारी नैया डूबेगी नहीं, वो हाथ पकड़कर पार लगा देगा, ये निश्चित है, ये विश्वास जागा है, ये भरोसा जागा है। तो आप अगर कोटा राजस्थान की 1 तारीख से 5 तारीख तक कथा सुन रहे हो, 2 बजे से 5 बजे तक, तो उसमें भी आप स्मरण करेंगे देव पितर क्या होते हैं। देव पितर क्या, वो कौन से पितर हैं जिनकी आराधना देवता भी करते हैं? वो कथाओं का स्मरण करें। और वो जो रोता हुआ देखा था, बिलखता हुआ देखा था श्री नंदीश्वर ने, उस स्त्री को विलखता हुआ जानकर, कराहते हुए जानकर, नंदी ने माता पार्वती जी से जो विनय करा था, पार्वती जी ने नंदी को भेज दिया, जाओ नंदी, कराहवन में जाकर जरा एक बार वापिस उस स्त्री से मिलो जो कभी तो नदी का रूप ले लेती है, कभी स्त्री का रूप ले लेती है। उन मोरों से मिलो जो कभी वृक्ष का रूप ले लेते हैं, कभी मोर का रूप ले लेते हैं। नंदी गए, और नंदी ने जाकर उस मोर गांव के अंदर, मोर वन के अंतर्गत, नंदी कुछ देर बैठे। स्त्री आई, वो करा रही थी, रो रही थी। फिर पूछा वापिस, नंदी ने आज वो स्त्री से पूछा, तेरे कराहने का कारण क्या, तेरे रोने का कारण क्या? कहा, यहां एक असुर रहता है जिसका नाम सिंदूरासुर है। वो असुर बड़ा प्रबल है। एक युग पूरा होता है, दूसरे युग में वो दूसरा रूप ले लेता है, तीसरे युग में तीसरा रूप ले लेता है, चौथे युग में चौथा रूप ले लेता है। वो असुर बार बार रूप धारण करता है।
और बड़ा कष्ट प्रदान करता है। स्त्री ने कहा ये जितने वृक्ष हैं ये मोर का रूप लेते हैं, कभी वृक्ष का रूप लेते हैं, क्योंकि ये असुर बार बार कष्ट देता है। ये सिंदूरासुर बड़ा बड़ा प्रबल दैत्य है। हम बड़े दुखी हैं, बहुत कष्ट है। तुम शंकर जी के नंदी हो। उस करहा नदी ने कहा, उस करहा स्त्री ने, करहा नदी ने कहा, शंकर भगवान का नंदी हो, शंकर भगवान का गण हो, शंकर भगवान का नाम लेने वाला हो, चाहे शंकर भगवान की स्तुति करने वाला हो, चाहे शंकर भगवान के नाम का उच्चारण करने वाला हो, अगर उसका भी दर्शन इस पवित्र भूमि पर हो जाता है तो ना जाने कितने असुरों का संहार तो वैसे ही हो जाता है। वैसे ना जाने कितने असुरों का संहार हो जाता है। कभी आप स्मरण करिएगा, अगर आपके घर में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा हो या आपके पास पोथी हो तो उसमें पढ़ेंगे, विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये बोलने वाले व्यक्ति का भी मात्र दर्शन हो जाता है, उसके चेहरे का, उसके मुख का भी दर्शन हो जाता है तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है और हमारे पाप कट जाते हैं। अब लोग हमसे कहते हैं महाराज जी एक बात बताओ कि इतनी सारी भीड़, इतने सारे भक्त इकट्ठे कैसे हो जाते हैं? हम स्पष्ट कहेंगे, आप लोग यहाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, अपने अपने घर को जाते हो, या तुम्हारे यहाँ टीवी चल रही हो, उस टीवी पर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का समय आता है तो टीवी की वॉल्यूम तेज कर देते हो। जितने घर में सदस्य हैं वो अगर इसका उच्चारण करते हैं, कानों में शब्द जाता है, दीवालों पर भी वो शब्द टकरा कर वापिस आता है, रोमावली में वो शब्द आता है, तो कहीं ना कहीं इस संसारिक जीव का कल्याण निश्चित होता है और उसका उद्धार निश्चित होता है। भाई कुछ ना कुछ तो होता है ना। वो कहते हैं ना, वो कहते ना सबसे ज्यादा दुखी रहती है एक स्त्री। तो पूछा भाई तू क्यों दुखी है? तेरे को तो दुख होना ही नहीं चाहिए, तू तो खुश रहे, भगवान का भजन कर, स्मरण कर, कीर्तन कर, मंत्र जाप कर, काहे को दुखी रहे? अरे गुरुजी काम करती हूं तो सास फूल जाती है, नी करती हूं तो सासू फूल जाती है। अब बताओ दुखी नहीं तो क्या? मैंने कहा कुछ भी मत कर, सांस पे भी ध्यान मत दे और सासू की गाली पर भी ध्यान मत दे। जब भी तू कोई काम कर, भगवान का नाम लेकर और विश्वास के साथ काम कर, तो ना सासू फूलेगी ना सांस फूलेगी। बस इतना जरूर है, अगर भगवान का नाम लेकर काम करेगी तो तू जरूर फूलेगी। भगवान की भक्ति में तो वैसे ही फूलना। अब कल की बात, हम लोग यहाँ से जा रहे थे और आगे जाके वो ये रोड से निकले, उस रोड पे गए, उस रोड से बड़ी रोड पे गए तो वहाँ कुछ माताएं कथा सुन के जा रही होगी। तो अब एक बुजुर्ग, लगभग उसकी उम्र होगी मेरे ख्याल से 70-80 साल की, 70-75 साल की, वो भी कथा सुन के जा रही है। कथा से ऐसे मालूम पड़ा सुन के क्यों जा रही, क्योंकि उसके सिर पर चंदन लगा हुआ था। तो हम समझ गए कि कथा में ऐसा ही होगी। और इधर से गाड़ी आ रही, कुछ माताएं इधर से आ रही, बेचारी बच्चों को लेके आ रही, कोई कुछ लेकर आ रही, वो भी कथा में से आ रही। अब इसने देखा गाड़ियां आ रही तो खुद बीच में खड़ी हो गई।
वो ऑटो वाला हारन बजा रहा, गाड़ी वाला हारन बजा रहा, और उसने जो पल्लू को ऐसा करा और पीछे पलट के देखा तो हारन वाला और ऑटो वाला सब अंदर बैठ गए चुपचाप तुरंत। हमने भी हमारे वो पायलट से कहा गाड़ी आगे लो, हारन वाले वो सामने खड़ा था तो हमने भी उसको कह दिया अति घाई दुखदाई। धीरे चल रहा है, जान प्रसन्नता में रहिए, क्या किसको रोइए। अरे बोलो जम के बोलो जरा, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। कब तक रोएंगे किसी चीज के लिए? जो भगवान ने दिया बहुत अच्छा दिया, जो प्रदान करा वो कम ना प्रदान करा। नारी कराह रही है। नंदी ने पूछा तुम्हारे दुख का कारण? बस ये सिंधुरासुर का वध हो जाए, ये समाप्त हो जाए तो हम सुखी हैं। दुख कब समाप्त होता है? जब कोई शंकर की भक्ति में जुड़ता है, भगवान शंकर का गुणगान करता है, तो दुख समाप्त होता है। एक पत्र आया है, मेरा नाम सीमा झलवार है। मैं संतोष नगर कात्रज पुणे से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं पर बैठी हो, बैठी हैं हाथ हिला दो। बच्चा आया है साथ में, उसको गोदी में ले लो। मैं संतोष नगर कात्रज पुणे से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा लड़का चलता नहीं था, बोलता नहीं था। गुरुदेव, लोग मुझ पे हंसते थे। औलाद भी जन्म दी तो ऐसी जन्म दी कि ना वो चलता है ना बोलता है। लोग कई बार उसको गूंगा भी कह देते, अपंग भी कह देते थे। लोग खूब अपशब्द भी कहते थे। किसी ने कहा कि एक बार एक काम करो। मेरी ननंद बोली कि सियोर वाले बाबा की कथा आती है आस्था चैनल पर। हम कब से बाबा हो गए थे? सियोर वाले बाबा की कथा आती है आस्था चैनल पर। हमने कथा सुनी है, आप भी सुनो भाभी। मेरी ननंद के कहने पर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी। मेरा लड़का ना बोल पाता था ना चल पाता था। गुरुदेव, 4.5 साल का हो गया, उसकी आवाज भी नहीं थी और पांव भी नहीं थे, चलने को कुछ नहीं था। मैंने कथा सुनी तो वहां पर कथा में कुबेरेश्वर धाम के फोटो दिखाए टीवी पर। मेरा मन कर गया कि मैं भी कुबेरेश्वर धाम जाऊं। मैं मेरे बच्चे को लेकर कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई। वहां से रुद्राक्ष लिया, तांबे के लोटे में उसको गला देती थी, शिव जी को जल चढ़ा देती और मेरे बच्चे को पिला देती। सीहोर जाकर मैंने बाबा से कहा था, बाबा मेरे बच्चे को चलाओ ना और इसको बुलाओ ना बाबा, इसकी वाणी नहीं है और ना जी चल पाता है, लोग हंसते हैं। गुरुदेव, बाबा से विनती कर 30 जून 2023 को हम वापिस आ गए। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें। बाबा वास्तव में कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर है। हम जो रुद्राक्ष लाए थे वो जल चढ़ाकर पिलाना प्रारंभ करा। मेरा बेटा 3 महीने के अंदर चलना भी प्रारंभ कर दिया और बोलना भी प्रारंभ कर दिया। मैं मेरे बेटे को लेकर आई हूं गुरुदेव, आपका दर्शन करना चाहती हूँ। कहीं वहीं से ऊंचा कर दो बाबू, क्योंकि दूर बहुत है ना। अगर पास होते तो हम यहाँ पर बुला लेते। हाँ, बेटे को ऊंचा करो थोड़ा सा। हाँ, साधुवाद। श्री शिवाय नमस्तोभ्य। बाद में आप बेलपत्री ले लेना, हम यहाँ दे देंगे, ले जाओ, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तोभ्य। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, शिव की कृपा। एक पत्र और आया है, बहुत बड़ी बेलपत्री है।
मेरा नाम सुवर्णा गणेश माने है, पति का नाम गणेश बाबा साहेब माने हैं। हम जामखेड़ गांव जिला अहमदनगर के रहवासी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अहमदनगर के जामखेड़ गांव जिला अहमदनगर के निवासी हैं बाबा। मैं क्या गुणगान करूं, शब्द नहीं। मेरी शादी को 19 साल हुए थे, मुझे संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, टेस्ट बेबी भी करवाया, ट्रीटमेंट पूरा करवाया, पर संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। हमारी पड़ोसन बोली पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर दे, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर, तुम रुकेश्वर नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को बांध। बाबा मैंने वही प्रयोग करा और बाबा की कृपा से पहली बार वो कार्य नहीं हुआ, दूसरी बार फिर करा, बाबा का पीछा नहीं छोड़ा गुरुदेव, और तीसरा व्रत हुआ और मेरा गर्भ ठेर गया और बाबा की कृपा से ऐसी करुणा हुई 10 दिसंबर 2022 को संतान की प्राप्ति हुई। हम बाबा की कृपा से, इसमें लिखा है हम उस बच्चे को भी यहां लेकर आए हैं। शिव कृपा बनी रहे। कहीं लाए हो तो आप गोदी में ले सकते हो, अगर हो तो हाथ हिला सकते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चे का फोटो भी लगाया है, आप आस्था चैनल के माध्यम से और फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से देख सकते हैं। शिव तत्व है, औघटी है शिव। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। स्त्री ने कहा, कान उस करारे स्त्री ने, उस नदी ने, उस मोर ने कहा कि आप सिंदूरासुर का वध करवा दीजिए, बस इतनी कृपा हो जाए। कौन करेगा ये? जो शिव कृपालु, जिसको आज्ञा। नंदी माता पार्वती जी के पास वापिस आया। अब नंदी ने आकर क्या देखा कि माता पार्वती के पास आया और माता पार्वती से कहा कि उस स्त्री का दुख केवल एक ही साधन है। कोई उस सिंधुरासुर नाम का असुर है, सतयुग में दूसरा रूप ले लेता है, त्रेता युग में दूसरा रूप ले लेता है, द्वापर आता है तो दूसरा रूप ले लेता है, कलयुग आता है तो दूसरा रूप ले लेता है। उसका संहार करना, उसको समाप्त करना। तो नंदी कहते हैं अगर मां आप देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करोगी ना मां, आप भगवान शिव से अगर कहोगी ना मां, भगवान शंकर से अगर प्रार्थना करोगी ना मां, तो ये मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव उस सिंदूरासुर को मार देंगे, संहार कर देंगे। पार्वती जी ने नंदी से कहा, सुनो नंदीश्वर, भोले बाबा तो समाधि में लीन बैठे हैं, तब साधना में लीन बैठे हैं, सिंदूरासुर मरना इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है सिंदूरासुर को मारना। फिर करें क्या? पार्वती जी बोलती है थोड़ी प्रतीक्षा करो। समय निकलता गया, नंदी फिर आ गया। गाय और बैल, इनकी आदत होती है, दरवाजे पर अगर रोटी मिल भी जाती है ना, रोटी खाकर चले भी जाते हैं, थोड़ी देर बाद में फिर वापिस आ जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? फिर आ जाते हैं। आपको लगता है कि मैंने अभी तो रोटी दी थी, फिर आकर खड़ा हो गया, फिर पहुंच गया, फिर आ गए तो वापिस ना ना। रोटी खाने के बाद गाय चली जाए, वापिस दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए, रोटी खाने के बाद बैल नंदी चला जाए, वापिस आकर दरवाजे पर खड़ा हो जाए, तो समझ लेना कि कुछ तकलीफ तुम्हारे जीवन में आने वाली है, जिसको वो गाय आकर खड़ी होकर रोक रही है, वो नंदी रोक रहा है, वो बैल रोक रहा है। फेंक दे।
बल्कि बाबा से कहते रहना चाहिए, अरे छूट जाए संसार प्रभु तेरा साथ न छूटे, भोले तेरा साथ न छूटे रे, ओ बाबा तेरा साथ न छूटे रे, छूट जाए संसार प्रभु तेरा साथ न छूटे, संगी छूटे साथी छूटे सब कोई छूटे रे, संगी छूटे साथी छूटे सब कोई छूटे रे, छूट जाए संसार प्रभु तेरा साथ न छूटे, भोले तेरा साथ न छूटे, शंभु तेरा साथ न छूटे, छूट जाए संसार प्रभु तेरा साथ न छूटे। नजर का इलाज हो सकता है पर नजरिए का इलाज नहीं हो पाता। कई लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे दूर का नहीं दिखता, डॉक्टर उसकी आंखों में ड्रॉप डाल देता है, दवाई दे देता है और आंखों का इलाज करता है, चश्मा बना देता है। दिखने लगा दूर का? हाँ साहब। फिर कोई गया डॉक्टर साहब पास का नहीं दिखता, डॉक्टर ने उसका भी इलाज करा, चश्मा बना कर दे दिया, उसको पास का दिखने लगा। एक गया तो उसने कहा ना तो दूर का दिखता ना पास का दिखता, कुछ ऐसा कर दो। डॉक्टर ने एक ही चश्मे में 2 ग्लास लगा दिए, नीचे पास का ऊपर दूर का। किसी किसी के चश्मे में ये फैसिलिटी है। आधा आधा कांच है, नीचे पास का दिखता, ऊपर दूर का दिखता, आधा आधा। सारे मरीज जाते हैं डॉक्टर के पास, जाकर कहते हैं दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता। आज तक ऐसा मरीज डॉक्टर के पास जाकर नहीं बोला मुझे मेरा भोलेनाथ नहीं दिखता। कोई चश्मा हो तो जरूर बताओ। डॉक्टर भी कह देगा तुम्हारी आंख का ऑपरेशन कराओ, शिव पुराण की कथा में जाओ। शिविर लगा है, नेत्र शिविर पुणे में चल रहा है 7 दिन का। शंकर भाऊ और पूरा जगताप परिवार, इस अश्वनी ताई हो चाहे विजय भाऊ हो चाहे इनकी मित्र मंडली हो, इन्होंने 7 दिन का ये नेत्र शिविर लगवाया है। यहां कुछ नहीं होगा। उस डॉक्टर के पास जाओगे तो वो चश्मा चढ़ाएगा, पर शिव महापुराण की कथा वो नेत्र शिविर है, ये चश्मा नहीं लगाती, क्योंकि आजकल बड़ा रिसर्च सेंटरों में रिसर्च हो गया, चश्मे से अच्छा लेंस है। तो यहां जितने भी भक्त शिव की कथा सुनने के लिए आते हैं, इनको चश्मा नहीं लगाया जाता, इनकी आंखों में वो लेंस फिट कर दिया जाता है जिससे महादेव नजर आता है। केवल शिव और शंकर के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिखता। घर से चली, परिवार वालों ने पूछा कहां जा रही? शिव पुराण में। इतनी जल्दी? कथा तो 1 बजे, तू 8 बजे चल दी। पराठे भी ले जा रही है इतने सारे, आजू बाजू वाली को खवाऊंगी, 2-4 में भी खा जाऊंगी। अच्छा ठीक है। इतना सामान उठा लेगी, 2 पानी की बाटल, टिफिन, बिस्कुट सब ले जाएगी। आओ, अब तो घर की पौवन टेंशन में आ गई। बुढ़िया 2 कदम घर में नहीं चलती। सुबह से उठ के पराठे बना रही, गुनगुनाती श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, और पराठे बना के टिफिन में भर के और रख के और पाटी वाटी पाड़ के और
तैयार, पटली वटली भी जोरदार। तैयार हो हुआ क्या, और बस निकल के बाहर ही गई थी, इतने में आवाज लगाई, ओ बिंदड़ी, अरे कहां गई? इतने में बहू आवाजें लगा सुनते सी, हाँ मम्मी, लाल वाला रुमाल ले गया, दे तो जरा। और रुमाल लेके कमर में खोस के चली ऑटो वाले के पास गई, एक्सक्यूज मी प्लीज। ऑटो वाले ने भी कह दिया आंटी नंबर 1। ऑटो वाला भी कहे तो क्या कहे, इतनी व्यस्त। और क्या मेरे को सांघवी, पूरा एड्रेस तुम बोल लेना हो प्लीज, मेरे को सांघवी जाना है और कथा स्थल पहुंचना है। तो इतनी जल्दी क्या है? नहीं जल्दी जाना है, सब भर के बैठ जाएंगी, फिर मेरे को जगह नहीं मिलेगी। आंटी मेरे को भूख लग रही है, 8 बजे का टाइम है, नाश्ता कर लो, तू ऑटो चला, मेरे पास सब है, तू ऑटो चला। और उन्हें पराठा निकाल के उसमें अचार लगा के फिंगर बना के उसके हाथ में पकड़ा दिया, ये क्या है कि पोंगा। ऑटो वाला के इतनी जल्दी क्या है, बस तो ये वो कहते ना, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, बस अब दौड़कर कथा पंडाल में जो आई, तो सबसे पहले तो 1 नंबर गेट पे गई, कहीं पहचान वाला मिल जाए और 1 नंबर से अंदर होते, वहां नहीं मिला तो फिर 2 नंबर गेट पे गई। फिर पुलिस वाले अंकल को देख के बोली आंटी, इतने में पुलिस वाले ने कहा, एक बात तो है, महाराष्ट्र के पुलिस के लोग भी बहुत भावपूर्ण शिव भक्त है, साथ है भावपूर्ण। इतने में आंटी को देख कर कह दिया, ए काकी, ए आई, आई भी चलते चलते पीछे से मुस्कुरा के स्माइल दे गई। पुलिस वाला भी सोच में पड़ गया, कितनी भगवान की भगत है रे, जान दे जा। और यहाँ आते से ही जगह वगह देख के फिर बैठी, अपना बढ़िया आसन वासन लगा के, और पड़ोसन से कल के गई थी तुम्हारे लिए पराठे लाऊंगी, तो पड़ोसन भी इतनी उस्ताद, उसके लिए जगह एक्स्ट्रा रखी। आते से बैठे, हम तो तुमको बता रहे हैं, तुम्हें कल अगर जगह संभालना है तो पराठे की बात याद रखना। जाते समय यहाँ बोल कर चली जाना अपनी अड़ोसन पड़ोसन, कल आऊंगी ना मैं तेरे लिए पूरन पोली बना के। तैयार तैयार, सब तैयारी में बैठी। शिव कथा है और घड़ी है मेरा। शंभो शरण मांगू घड़ी दुख काटो दया कर। शिव तत्व को जानना, शिव की ओघड़ी को पहचानना, और जिस दिन शिव को पहचानेगा उस दिन जीवन का एक आनंद हो जाए, जीवन का। शंकर को जिस दिन पहचानोगे उस जीवन का सारा सुख तुम्हारे पास होगा, सारा सुख। धड़ पर हाथी का मस्तक रख दिया, जन्मेजय को संशय आ गया। जन्मेजय ने कहा, बताओ क्या शंकर भगवान डॉक्टर है? क्या शिवजी वैद्य हैं? क्या औषधि देते हैं कि मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुख रखा जाएगा? जन्मेजय के अंदर संशय आ गया। जन्मेजय ने तुरंत कहा, मैं इस कथा को नहीं मानता। क्या धड़ के ऊपर हाथी का मुख कैसे रखाएगा? यह कभी हो ही नहीं सकता। वेद व्यास जी ने कहा, शिव औषधि है, शंकर
एक औषधि का कार्य करते हैं। शिव का स्पर्श हमारे शरीर को एक रोग से मुक्त कर देता है। शंकर का जल चढ़ाना हमारे जीवन को एक सुख प्रदान कर देता है। उस जन्मे जय ने कहा मैं इस बात को नहीं मानता, पूरी कथा को मानूंगा पर इस बात को नहीं मानूंगा। बस संशय आया, और संशय आने के बाद में जब वेद व्यास जी ने कहा तेरी मर्जी, आगे की कथा तो सुन ले, पूरी कथा सुनी पर वो संशय दिमाग में रह गया। पूरे शरीर से कोड़ समाप्त हो गया, पर वो कोड़ का एक तिल बराबर का अंश राजा जन्मेजय के शरीर पर रह गया, और वो कोड़ का रोग जो शरीर में एक तिल के बराबर रहा, उसी कोड़ के रोग से जन्मेजय के प्राण छूट गए। आखिरी तक वो रहा क्योंकि संशय रह गया था। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं, जितने लोग मोबाइल पर कथा सुनते हैं, जितने लोग पंडाल में कथा सुनते हैं, हम सबसे एक बात कहते हैं, तुम्हारा दिल और तुम्हारा मन और तुम्हारा विश्वास कहे तो कथा में जाना। कथा में जाओगे, कथा सुनोगे तो तुम्हारा जो दुख है वो मिट जाएगा। दुख मिटता कब है? जब हम दिल से विश्वास के साथ कथा सुनते हैं। अगर हमारे अंदर संशय है, कथा में मत आना। आपको अगर लगता है कि शिव पुराण तो ऐसी है, महाराज जी तो फालतू की बात करते हैं, जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है क्या, बेलपत्री खाने से ऐसा हो सकता है क्या, तुम्हारे अंदर अगर संशय है तो शिव महापुराण की कथा बंद कर दो। तुम्हारे पास में रिमोट है, टीवी का बटन दबा, दूसरा महाराज आ रहा होगा, उसको सुनना चालू कर दो। मिश्रा जी गया, दूसरा महाराज चालू हो जाएगा, उसमें क्या टेंशन। संशय हो तो कथा का कोई महत्व नहीं है, विश्वास है तो शिव पुराण है। अगर विश्वास नहीं, ये पत्र लिखा है, एक बेटी ने लिखा है, देखिए, सो संगीता सुरेश और तई श्रमिक नगर सतपुर नासिक से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। सो संगीता सुरेश उदय, श्रमिक नगर सतपुर नासिक, मोबाइल नंबर ये है। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव पशुपतिनाथ के व्रत का और एक लोटे जल का। मेरी बेटी डॉक्टर रोशनी सुरेश ओताड़े रशिया से MBBS करके आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरी बेटी डॉक्टर रोशनी सुरेश ओताड़े रशिया से, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, रशिया से MBBS करके आई, पर गुरुदेव 2 बार एग्जाम देकर भी असफल रही, सफलता नहीं मिल पाई। तब आखिरी में वो सोच में पड़ गई और डिप्रेशन थोड़ा सा उसके मन में आया कि मैं मम्मी इतना पढ़ने के बाद भी मेरा क्लियर नहीं हो रहा। तब आपकी कथा चल रही थी टीवी पर और चैनल चेंज करते करते आपकी कथा आ गई और आपने उस समय पर प्रदोष के समय पर शाम के समय दिया लगाने का वर्णन किया, पशुपतिनाथ का वर्णन किया। मैंने अपनी बेटी से कहा तू पशुपति व्रत प्रारंभ कर, प्रदोष काल में शाम के समय प्रदोष के दिन समय पर दिया लगा, एक शिव जी के सामने, बेलपत्री के सामने और अपने दरवाजे पर। मेरी बेटी ने वही करा और बाबा की कृपा से 2 उपास पूरे नहीं हुए और मेरी बेटी सफल हो गई और अच्छे हॉस्पिटल में और डॉक्टर के पद पर प्रतिष्ठित है। ये शिव तत्व है। आई हो तो हाथ हिला सकती है। ये शिव तत्व है, ये ओ घड़ी है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए, सुनीता नरेंद्र वानखेड़े, सुनीता नरेंद्र वानखेड़े, उम्र है 47, पता है गल्लाड़े बस्ती पुणे 39 महाराष्ट्र। अगर कहीं बैठी हो, बैठी है, हाथ हिला तो दीदी एक बार। हाँ ठीक है, एक बार वापस हाथ हिला दो। हाँ ठीक है। मेरा नाम सुनीता नरेंद्र वानखेड़े है, मैं पूना की रहने वाली हूँ। भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरे गले में गठान थी, डॉक्टर को दिखाया, सब कुछ जांचें कराई,
तो डॉक्टर का कहना था ये बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगी, ऑपरेशन करने के बाद इस गठान की जांच कराने जाना पड़ेगी।